क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो फिर से आ सकते हैं हजरत ईसा जो है इस दुनिया हजरत में, और ईसा की फिर तो ये बात ही नहीं चीजें हम कर रिपीट रहे, हो जाए? हम खुदावंद यीशु मसीह की बात यस्सु कर रहे हैं मसीह, भाई। यस्सु हाँ, मसीह, यस्सु मसीह, सॉरी, यस्सु यस, मसीह। तो इट्स ओके, वो क्योंकि अलग अलग नाम है, आई इट्स थिंक ओके, तो आप आगे बढ़ो। मेरे क्या माइंड में दोबारा हो वही सकता है, क्या दोबारा करना तो चाह रहे क्या हैं? दोबारा वो इस दुनिया में आ सकते हैं, और मतलब कि वो जो बाद में हम्म, आएंगे हम्म, पूरी करके वो फिर वापस हम्म, अल्लाह ताला ने या गॉड ने उनको ऊपर बुला लिया, ठीक है, या भगवान ने। हम्म, लेकिन ये है कि अगर वो ऐसा कुछ क्योंकि मेरा जो बोर्न है वो बर्थ 3000 साल के बाद अब जाके मेरे को तो नहीं ओके, पता, ना ही मैंने अपनी आंखों से देखा वो उसे, सिर्फ किताबों में जी लिखी जी, हुई है कि लोग ने जी देखा जी उनको जाते हुए, और वो सिर्फ इसी वजह से आए थे जो आपने आयतें जी बताई। तो मेरा जी क्या जी, कसूर है इस चीज में, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ये सारी चीजें। इस जी, पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी, अब जी। आपने बहुत अच्छी बात की है ये, और आपने ये चीज डेफिनेटली इंजील से ये रेफरेंस दिया है, राइट, हम्म, वहीं से। अब मुझे मैं अब मैं नया नया हूँ, मुझे नहीं पता इंजील कब लिखी है, किसने लिखी है, और आप मुझे ओके, उसी किताबों से रेफरेंस दे रहे हैं। हम्म, लॉजिकली कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कैसे ही बेसिक मानूंगा? क्वेश्चन मुझे करें। आना है, मुझे ओके, समझना है, समझ रहे ओके, हो? ओके तो ब्रदर, आप क्वेश्चन करें ना, आप क्वेश्चन करें, आपको सिस्टर, हर जवाब सिस्टर मिलेगा। प्लीज, सिस्टर मैंने प्लीज जी प्लीज भाई। प्लीज प्लीज, ठीक, एक सेकंड सुनिएगा, देखिए हमारा ईमान तो ये ना, एक सेकंड अली भाई सर, एक सेकंड, मैं अपने बहन भाइयों से बात कर रहा हूँ। स्वीट भाई हैं, पीर भाई हैं, जैक भाई हैं, जी यहाँ जी पे लॉर्ड भाई बैठे हैं, दीगर भी बहन भी बैठी हैं। दूसरी, देखिए दोस्तों, अगर हम रोमियो उसका 10 बाब उसकी 14, 15, 16, 17 आयत को सही तरीके से समझ आए ना, तो हम इनको डील करेंगे। 17 आयत में लिखा है, रोमियो उसका 10 बाब 17 आयत में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हम उस कलाम की बातें इनके साथ कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, इनको बताने की कोशिश करें जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी नहीं पता, ये नए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी कोई रयाकारी नहीं कर रहे, ये अपने आप सही तौर पे बयान कर रहे हैं कि मैं भाई ये हूँ, मुझे इस तरह से डील करो। तो हमें इनको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, इनके लेवल पे आना पड़ेगा, इनकी बात को सुनना पड़ेगा, इनके सवाल को समझना पड़ेगा, तो हम इनके साथ आगे बात कर सकेंगे। वरना क्या होगा, ये हम इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमने इनको अपनी मसीही मोहब्बत भी दिखानी है, और खुदा के कलाम को भी धीरे धीरे इनके कानों में डालना है, ताकि ये इनकी रूह बेचैन हो, और ये खुदा यीशु मसीह के बारे में मजीद सीखने के लिए हमें टाइम था। ठीक है दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, मुतफिक है आप? जी जी जी, थैंक यू बिल्कुल सो ठीक मच, कह रहे हैं मूसा भाई आप। थैंक यू जी। अपना अली भाई, अब आप बोल सकते हैं, बोलिए प्लीज, जो भी आपके मन में। जी। बस मैंने एक सवाल अभी रिसेंटली किया था, जी, उसकी जो है वो जवाब में क्वीन जी ने जो रेफरेंस दिया, तो उस रेफरेंस के अलावा अगर वो चीज़ मुझे समझ आ जाए किसी और तरीके से। ओके, ठीक है। तो थोड़ा आप हमें टाइम दीजिए, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत ही स्वीट वॉइस और बड़ी डिटेल में जाकर ना आपको स्वीट हार्ट भाई बताएंगे। स्वीट हार्ट भाई, अपने माइक को ओपन कीजिए, मैं जरा एक कप कॉफी बना लूं, और मेरे कानों में टूटी है, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। तो स्वीट भाई प्लीज माइक ओपन कीजिए, थैंक यू। जी जी मूसा भाई, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। जी सर, अपना सवाल दोहराइएगा ज़रा दोबारा से प्लीज़, ताकि हम गुफ्तगू को बड़े एहसन तरीक़ा से आगे बढ़ा सकें। चले मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आया था तो मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया था कि जो यीशु मसीह है वो आए थे, तो उनके पास वो जब आए थे उन्होंने तालीम दी, नॉलेज दी, सबको दीन की तरफ ले आए, राइट, रिलीजन सिखाया। देन उसके बाद वो चले गए, तो और उसके बाद कोई कंटिन्यूशन नहीं थी। उन्होंने बोला कि अब मैं आऊँगा वापस आखिरी टाइम पे, जब एंड ऑफ द डे होगा। तो वो
क्या वजह थी कि वो फिर चले गए डायरेक्ट? मतलब कि अब मैं तो अफसोस कर रहा हूँ ना कि यार ऐसा क्यों किया, मतलब मैं तो 3000 साल के बाद पैदा होने वाला था और मतलब जल्दी चले गए वो। अच्छा, अब मुझे यही बात पर आना चाह रहा था। आपने स्वीट आपका हार्ट अच्छा, भाई, यहाँ पे आपने मैं 2 सवालात ऐड किए। करना जी, चाहूँगा, जग भाई। बात सिर्फ आपको ऐड करूँगा। जी, आपने ना फर्स्ट ऑफ ऑल भाई को ईसा और मसीह के बारे में फ़र्क डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपने बातें जो है ना वो आगे लेके चल रही है, क्योंकि उनकी वो कन्फ्यूजन बार बार वही रहती है जहन में, तो ये ज़रा हाँ, कन्फ्यूजन पहले जय क्लियर भाई, हो थैंक यू, जाएगा। वेरी गुड, जी, जग भाई, वेरी वो गुड मैंने पॉइंट। जैक भाई अच्छा थैंक यू सो अच्छा, मच। मैं भी इसमें ना यही बात वो करना चाहता था। वो मैंने भी कर दिया सर, है उनको एक दफ़ा स्वीट क्लियर। भाई एक असल सेकंड, में और हजरत स्वीट मूसा भाई, ईसा के बारे में भी यही जी, कहा जी। गया और यसु मसीह स्वीट के बारे में भाई, भी सेम अली चीज भाई है, एक मिनट, तो अली इसलिए भाई मैं मूसा दोनों भाई को को सेम बात कर करने रहा दें हूँ। फिर, अरे मूसा भाई भाई को एक बात करने दें, फिर हम आगे चलते हैं अपना आगे। जी स्वीट भाई, मूसा भाई। हाँ, अभी ना वो अपना ना पूरा सवाल नहीं सामने रख सकते तफसील से, तो उनको दोबारा टाइम देते हैं। वहीं से सर आगे चलिए, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, आपने कहा कि वो चले गए, मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ, उसके बाद आगे की बात भी आप करें, मैं मेन ताकि इसी बात पे एक आना ही चाह गो रहा में हूँ है, मूसा हाँ भाई। उसी हाँ, एक जी, ही जी, गो में ना आपसे हाँ जी। बात कर सकें तो तफसील से। अच्छा, थैंक यू। जी, जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो खुदावंद यीशु मसीह और ईसा का फ़र्क है, वो मैंने इन्हें शुरू में बताया था। फिर मूसा भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रॉब्लम ये है कि उनकी आदत है, क्योंकि वो बचपन से उनके मुझे गुफ्तगू से लग रहा है कि मुसलमान घराने से आए हैं, तो वो ईसा उनकी ज़ुबान पर है। लेकिन अपना अली भाई, आपने जब भी हमारे साथ बात करनी है, तो ईसा की बात नहीं करनी। आपको बता दिया जा चुका है कि ईसा का करैक्टर जो है, वो बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, जब इसमें जाएंगे तो वो डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो ठीक है। हमारा टॉपिक नहीं है, आपका टॉपिक दूसरा था। दूसरे नंबर पे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो दीन सिखाने आए थे। सर, हमारे पास कोई दीन नहीं है, वो कोई दीन नहीं सिखाने आए थे। उनका इस दुनिया में आने का मकसद था हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा देना, जो उन्होंने मुकम्मल किया, और फिर वो जो है खुदा बाप के पास जो है वो चले गए। और वो उनका आने का मकसद क्यों था, वापस क्यों चले गए, इसका जवाब जो है मूसा भाई आपको दे चुके हैं। आपने क्योंकि 2 क्वेश्चन किए हैं, आपने एक सवाल किया है कि वो वापस क्यों चले गए, दूसरा सवाल आपने ये किया है कि जो वो मेरे वक्त में नहीं थे, मेरा क्या कसूर है, या मैं 3000 साल के बाद मैं आया हूँ। अब इसमें जो पहला सवाल का जवाब है वो आपको दे दिया जा चुका। हाँ, वो समझ अभी अगर आपको नहीं एक आ रहा, मिनट, मेरे को सुनिए आप ही की सुनिए। बात में ना एक चीज पूछनी है। आपने जो बात की हम्म, गुनाहों का कफारा, ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्या है इसका? ओके सर, जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो किताब मुकद्दस आपको बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यानी कि जब आप गुनाह की ज़िंदगी में होते हैं, गुनाह का मतलब है खुदा बाप से दूरी। जब आप गुनाह में होते हैं तो गुनाह की सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन क्योंकि जो किताब मुकद्दस का खुदा है, जो खुदा बाप है, वो इंसान से इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसे उस गुलामी से, उस मौत से, जो हमेशा की मौत है, उससे निजात दिलाना चाहता था। लेकिन क्योंकि हमारा जो किताब मुकद्दस का खुदा है, उसमें वो इंसाफ पसंद भी है और वो मोहब्बत भी करता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इंसाफ और मोहब्बत ये कभी भी पैरेलल नहीं चल सकती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ 2 चीज़ें हैं, ये आपको पता है ना, लॉजिकली बात है, ये एक लॉजिक बात है, मुझे शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अगर बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। यहाँ तक मेरे साथ रहिए, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तो हम बातों को कफारा का समझते मतलब रहेंगे। अभी भी समझ नहीं आया मुझे। सर, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया ना कफारा का मतलब। अच्छा, शुरू ही नहीं किया। ओके ओके, यहाँ तक अभी तो समझ मैं आया, ठीक है। अभी तो मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ। मैं ओके। आपको ये बता रहा हूँ कि मोहब्बत और इंसाफ, ये दोनों कभी भी एक जगह पर नहीं रहते। अगर जहाँ इंसाफ होता है वहाँ रहम नहीं मोहब्बत होता। नहीं है। नहीं, ठीक है। सॉरी, मोहब्बत नहीं, रहम सॉरी, रहम नहीं होता। रहम मोहब्बत के साथ ही होती है ना, ऑब्वियसली। और जहाँ रहम होता है वहाँ इंसाफ नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पे पहले आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। अब एक बादशाह है सर, या एक किसी मुल्क का एक कानून है कि ये ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, जो भी इसकी रेड लाइन पर क्रॉस करेगा उसको जो है 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, और वो जुर्माना गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है सर। सही। अब हम दोनों भाई हैं, आप हैं अली भाई और मैं स्वीट हार्ट हूँ। हमने एक नई नई गाड़ी ली है। अब उसमें क्या हो जाता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के यार हैं, चड्डी बड्डी हैं। अब क्या होता है कि हम दोनों गाड़ी में जा रहे हैं तो गलती से हो जाता है मेरा एक्सीडेंट।
किसी भी वजह से, अब आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अब आपको ये है कि मैं जल्दी-जल्दी स्वीटहार्ट भाई को हॉस्पिटल ले जाऊँ ताकि कुछ हो ना जाए, और आप जल्दी-जल्दी गाड़ी चला रहे हैं तेज़ और रास्ते में रेड लाइट आ जाती है और वहाँ पर मेरी जान का सवाल है, तो आप उसको क्रॉस कर जाते हैं मेरी मोहब्बत में। आपने वो ब्रेक किया रूल वहाँ पे, ठीक है सर, मेरे साथ हैं आप? बिल्कुल सही है। और आप मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी जान बचाई, इलाज हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन आपने एक रूल ब्रेक किया था, आप पे 100 रुपए का जुर्माना है। अब हम दोनों एक अदालत में जाते हैं, या आपने रूल ब्रेक किया, आप एक अदालत में जाते हैं और सही। अदालत में जाकर देखते हैं सामने जो जज बैठा हुआ है वो आपका कोई जानने वाला है, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोस फिर से वही वाले हैं। एक सिनेरियो वो आपसे कहेगा कि अली साहब, मैंने आपको माफ कर दिया, आप जाएं, क्योंकि आप अपने दोस्त की जान बचा रहे थे, तो आप चले जाएं, मैंने माफ किया। या दूसरा वो कहता है कि यार किसी भी वजह से आपने सिग्नल ब्रेक किया हो, आपको इसका जुर्माना भरना ही भरना है, आपको भरना पड़ेगा, ठीक है सर? ठीक है ना? तो अगर इंसाफ करेगा तो रहम नहीं करेगा, रहम करेगा तो इंसाफ नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पे कहता है क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप अपने दोस्त की जान बचा रहे थे, लेकिन मैं आपसे जो है मोहब्बत भी रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। एक काम करते हैं, मैं ये आपको 1000 रुपया मैं देता हूँ अली साहब, या आप मेरे से 1000 रुपया लें, मैं अपनी जेब से निकाल के दे रहा हूँ, वो जज कह रहा है, या आप 1000 रुपया लें और आप जो भी आपने चालान भरना है गवर्नमेंट का, जो भी आपने 1000 रुपया भरना है उसको जाके भरें, उसको भर दें, तो मैं आपको यहाँ से रुखसत कर दूंगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई सवाल नहीं? यहाँ पर उसने रहम किया आपके ऊपर? जज ने? जी, जज ने आपके ऊपर रहम किया, आपकी पेमेंट अदा की उसने? आई थिंक सो। हाँ, नहीं थिंक सो नहीं ना सर, बताएं मुझे किया या नहीं किया, हाँ या ना में बता दें। या पेमेंट अदा की तो उसने मेरे पे रहम किया, उसने मेरे को सजा नहीं दी, सजा देता तो दैट वाज इंसाफ। नहीं, वो जज है, उसका काम आपको उसका काम इंसाफ करना है। उसने आपको अपनी जेब से 1000 रुपए दे दिए, उसने कहा अली साहब आप जाएं, अपना चालान भर के वो चालान की रसीद मुझे जमा करवा दें, मैं आपको यहाँ से बरी कर दूंगा, मैं आपको यहाँ से आजाद कर दूंगा, छोड़ दूं। तो अब क्या उसने, रुकिए, उसने आपके ऊपर रहम किया? नहीं किया रहम। नहीं किया रहम? कैसे नहीं, क्योंकि वो इंसाफ हो गया ना, जो चालान था रेगुलर चालान, अगर वो कहता कि भाई चालान नहीं है, मैं ऐसे ही माफ कर देता हूँ, जाने दे, कोई बात नहीं, और मैं पैसा भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जज है वो, ही कैन डू इट, राइट? तो फिर दैट वाज रहम। बट अगर उसने पे, I mean, judge can do anything, अपना सवाल तो बाद में रखिएगा ना सर, पहले यहाँ तक तो स्टोरी में साथ रहें। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने 1000 रुपए नहीं भरे, लेकिन आपकी पेमेंट अदा हो गई है, तो आपके ऊपर रहम हुआ या नहीं हुआ सर? अगर वही रहम और इंसाफ यहाँ पे दोनों हो गए ना। आप थोड़ा सा ओपन माइंड होके सोचा, आपको समझ नहीं आ रही कि आप तो रहम भी हो गया। वो अली भाई जवाब थोड़ा सा देना नहीं चाह रहे, वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, मैं उसको सोच रहे हैं पीछे से। मैं दोनों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं न्यूट्रल होके सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो जज है, आप कह रहे कि जज कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब आपको भी पता है कि जज कैन डू एनीथिंग। जज ये भी कर सकता था ना कि यार सर देखें, जज तो अगर आप रुकिएगा, आप तो वो करें, जज तो अगर जज तो क्या कर सकता है, आपका कत्ल भी माफ कर सकता है अगर आपने कत्ल किया, लेकिन फिर वो जज इंसाफ पसंद नहीं होगा ना, ऐसे ही है वो, फिर जज रहम तो कर देगा, इंसाफ नहीं करेगा वहां पे। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, मैंने जो सिनेरियो बिल्ड किया है उस सिनेरियो पे चले ना, नया सिनेरियो जो आप लाएंगे उस पे बात करेंगे, नो डाउट, मैं आपके साथ हूँ, जब आप मेरी सुन रहे हैं तो मैं भी सुनूंगा 100%। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों दोस्त हैं, देखें आपने मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं सर, मैं आपका एहसानमंद हूँ, तो इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले जो सिनेरियो यहाँ पर है उस पर बात करें सर। क्या आप पर रहम हुआ, आपकी पेमेंट हो गई, लेकिन वो पेमेंट आपने नहीं की है, लेकिन वो चालान भरा गया 1000 रुपए का, आप पर रहम हुआ या नहीं हुआ सर? जी बिल्कुल हो गया सर। और वहां पर जब आपने चालान, अपने टिकट जमा करवा दी, और आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला वहां पे? इंसाफ जज ने इंसाफ किया या नहीं किया?
बिल्कुल मिल गया सर, बहुत शुक्रिया सर। यानी कि उस जज ने अपने दोनों फराइज पूरे किए, उसने जज की कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ भी पूरा किया और आपसे उसने रिश्तेदारी निभाते हुए जो है उसने उस रहम को भी पूरा किया। बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से आपका जो शुरू में सवाल एक था कि आपको कफारा समझ नहीं आया, कफारा इसी को कहते हैं जो उस जज ने दिया। उस जज ने उस 1000 रुपए का आपका कफारा दिया क्योंकि आपके पास उस टाइम पर पेमेंट नहीं थी हमारे सिनेरियो में, क्योंकि आपने सारे पैसे मेरी जान बचाने में खर्च कर दिए हुए थे सर अपने दोस्त की। उसने जज ने कफारा ये दिया क्योंकि जज था, उसको इंसाफ करना लाजमी था, उसको सजा देनी लाजमी थी, लेकिन क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता था, उसने रहम करना था, उसने आपके लिए कफारा दिया। और जब उसने कफारा दिया तो उसने रहम को भी पूरा किया आपके ऊपर और उसने अपना इंसाफ भी पूरा किया। सर वो जज का कफारा था वहां पे जो उसने आपकी पेमेंट अदा की थी सर। अच्छा अपना सवाल मतलब कीजिए, वो अपना कफारा सवाल कीजिए सर। स्वीट भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, आपने इनको सिखाई भी और समझ भी आई सब दोस्तों को। अब इससे आप रिलेट करें खुदावन यीशु मसीह का कफारा वो क्या है, हाँ, बुनियादी मूसा भाई उससे पहले जवाब लेना वो भाई से पूरा, फिर आगे चलिएगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कीजिएगा। आप ही बात कीजिएगा, मैं खामोश हूँ, लेकिन इस वाले सिनेरियो पर उनको समझ के आइए, वो जवाब उनसे ले लें पहले, फिर आप इसको खुदावन यीशु मसीह से लिंक कीजिएगा। जी अली भाई। जी सर। तो आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि एक्चुअली उन्होंने कफारा किया उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो है वो लोगों को उन एक तरह से हम ये कहेंगे कि एक रीसेट करने के लिए आ गए थे कि जितने भी सिंस थे वो माफ हो गए, राइट। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि वो उस टाइम ये चीज हुई, अब वही अगेन, मैं तो 3000 साल के बाद आया हूँ, तो वापस कफारा हो सकता है? हाँ ओके सर, ये अब 3000 साल वाली बात पे बाद में जाएंगे। ये मैं इसका जवाब दूंगा, मैं दूंगा या मूसा भाई दे देंगे, नो इशू, वो चाहेंगे इसका जवाब ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अच्छा है, पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आपको कफारा की समझ आई है या नहीं आई, उसके बाद अगले सवाल पे चलेंगे सर। जब तक पहला क्लियर नहीं हो रहा हम अगले पे कैसे जाएंगे? स्वीट भाई एक मिनट दीजिए भाई, इसका जवाब हमने पहले आपको दे दिया था, थैंक यू। इसका अली भाई, इसका जवाब आपको पहले मिल चुका था। प्यारी बहन यहाँ पे बैठी है, हाँ जी सिस्टर निकालिए यूहन्ना 3:17-18। दोबारा हम भाई को बताते हैं, कफारा आज भी है, मुमकिन है। कैसे मुमकिन है ये जानने के लिए हम इन आयात का सहारा लेंगे और आपको बताएंगे। सिस्टर 3:17 यूहन्ना 3:17-18। हाँ जी। अब वो अगेन आप बुक से निकाल के बता रहे हैं? अब बस आप सुनिए पहले ना, बुक के बगैर तो बात मतलब लेना करेंगे तो देखो ना, पहले आप सुनिए। के बगैर बात नहीं होगी। नहीं सुनिए पहले, बस थोड़ी सा आपने ये पाबंदी करनी है, सुनना है, समझना चाहिए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। आमीन। नहीं स्वीट भाई, ये दो आयात जरा भाई को समझाइए, मैं 1 मिनट आया। जी बिल्कुल। अच्छा जी अली भाई, अपना सवाल कीजिए, फिर इन आयात पर चलते हैं। वही जो लास्ट सवाल किया था सर, वही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा मैं स्वीट भाई यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूँ? जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा अली भाई, आपने सुना होगा कि मैंने पीछे जो रेफरेंस पढ़ा था उसमें ये था कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं 2 साल बाद जो है ना वो साथ छोड़ दूंगा, 2000 साल बाद साथ छोड़ दूंगा, 3000 साल बाद साथ छोड़ दूंगा। उसने कहा हमेशा तक, जब तक कि आखिरत ना आ जाए उसके बाद भी, ठीक है। तो वो हमेशा से हमेशा तक का कोई ज़माना नहीं है, वो हमेशा से मतलब हमारी जब तक ज़िंदगी है, हमारी अगली ज़िंदगी जो भी है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है।
चाहे आप 5000 साल बाद भी पैदा हो जाते तो ये जो कलाम है ये हर ज़माने के लिए है, ठीक है स्वीट भाई जी स्वीट भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया जी बहन। स्वीट भाई अच्छा मैं हाँ जी हाँ जी। अच्छा अली भाई, बिल्कुल हम एक पेज पर हैं। बहना ने भी बहुत प्यारी बातें की हैं और मूसा भाई ने भी बहुत प्यारी बातें की हैं। हम तकरीबन एक पेज पर हैं। हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं और उसमें साथ में मूसा भाई और बहना दोनों की बातों को लेकर चलेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अली भाई? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी जी। अब आपके सामने उस जज ने कफारा दिया, उसने आपकी पेमेंट अदा कर दी। अब मुझे ठीक है। ये बताइए सबसे पहले कि वो जो उसने कफारा दिया है, क्या वो टाइमिंग है कि नहीं, ये 2 साल तक इसका कफारा होगा या 10 साल तक होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, या वो ताहयात आपके साथ रहेगा हमेशा से? ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं, पूछ मुझे रहा तो हूँ। बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो तो उस टाइम पे उन्होंने दिया था, तो मुझे तो नहीं पता। सर इसका जवाब मैं देता हूँ, बहुत आसान लॉजिकल है सर। आप आप वो अदालत में पर्टिकुलरली थे। जज की बात कर रहे हो जिसने चालान की पेमेंट की है, उसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, तो वो पेमेंट जो है भाई, वो तो वो खत्म हो गई, पेमेंट तो हो परमानेंट हो चुकी, गई। पेमेंट या परमानेंट हो गई। एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रहा था, पेमेंट परमानेंट हो गई है। एग्जैक्टली। अब उसी सिनेरियो में मैं कहता हूँ कि जज साहब आपसे ये कहते हैं कि मैं आपकी पेमेंट कर दी, आप सिर्फ इतना कीजिए कि इस चीज पर ईमान ले आए कि मैंने आपकी पेमेंट कर दी है। सिर्फ इस चीज पर ईमान लेकर आना है। जज साहब आपसे ये तवक्को कर रहे हैं कि अली भाई आपने ये ईमान ले आए, या इस चीज पर आप भरोसा आप पक्का करें, ईमान लाएं कि मैंने आपकी पेमेंट कर दी है, और आज के बाद जो है आपके ऊपर इस वाली जो आपने गलती की है इस सजा का हुक्म नहीं है, और आइंदा आप वादा करें कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करें। वो आपसे ये कहते हैं कि भाई मैं आपकी पेमेंट तो कर रहा हूँ, पेमेंट मैंने कर दी, लेकिन ये पेमेंट वैलिड आपके ऊपर तब होगी, या तब वैलिड होगी जब आप इस चीज़ का इकरार कर लेंगे कि मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ और आप आइंदा इस चीज़ की हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही सर आपको? समझ आ रही है। मेरा इस पे एक क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो। सर बीच में मुझे कॉल आ गई थी, आपने कुछ कहा? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कर सर। लें तो फिर मैं बाद में जी क्वेश्चन साथ कर लूँ। साथ करते हैं, मिलजुल के करते हैं सर, आप कीजिए। हाँ, तो आप वही अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि वो जज ने उसकी पेमेंट कर ली और उसके ऊपर एक कंडीशन रखी कि भाई ये वापसी नहीं होनी चाहिए, यही जो भी सन है या फिर जो भी गलती है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो भी चीज हुई वो उस बंदे के साथ है, ठीक है, और वो उस जमाने में उस टाइम पे वो चीज हो गई। लेकिन मैं अगेन वही बात है कि मेरी पेमेंट तो किसी ने नहीं की है और ना ही मेरी पेमेंट की कोई कंफर्मेशन है, तो वहां मैं फंसा हूँ सिर्फ कि मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए ना कि मेरी पेमेंट भी हो गई है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे 2 चीजें समझ आ रही, लेकिन मैं अभी इसको जानबूझ के मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, सो मैं चलूंगा इस वाले क्वेश्चन पर, मैं लाजमी आगे चलूंगा, लेकिन जब मुझे एग्जैक्ट आपका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आप दोनों में से किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा बहरहाल चलते हैं इस पर, स्लोली चलते हैं, आपको यहाँ हर पे एक बात का जवाब छोटी सी बात एक ऐड आपको हर बात का जवाब मिलेगा। करूँ स्वीट भाई, एक जी छोटी सी बात ऐड करूँ? जी करें प्लीज करें। अच्छा अली भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये जो मैंने रेफरेंस पहले मैंने पढ़ा था मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना। मैं रेफरेंस ठीक है? प्लस अगर मेरी एक क्वीन बहना वो कह रहे हैं कि मुझे किताब भैया एक आप मिनट। बाइबल में से रेफरेंस दे रहे हैं, मैं बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यार मैं बाइबल को नहीं मानता, आप बाइबल में से रेफरेंस दे रहे हैं तो वो मैं मानूंगा हो गई, मैं उस रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा। मैं वो मुकम्मल तौर पे लॉजिक पे जाना चाह रहे हैं असल में। हाँ। समझ आ रही बहन आपको? तो आपने पढ़ दिया, आपने 3-4 दफा कोशिश की है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे क्योंकि वो लॉजिक मानना चाह रहे हैं, वो किताब नहीं मानना चाह रहे। एग्जैक्ट। तो ठीक है, मैं इसलिए उनके साथ लॉजिक चल रहा हूँ, मैं इसलिए किसी किताब पर अभी नहीं जा रहा। ये समझे थोड़ा सा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प की, बहुत शुक्रिया बहना। जी सर। अच्छा आगे चलते हैं सर। अब मुझे एक और चीज़ का जवाब दीजिए। ये जो उस जज ने कफारा दिया और उसने जो 2 शर्तें रखी थी वो कबूल भी करने कि आइंदा नहीं करना और इस चीज़ पर ईमान ले आए, सर वो आइंदा ये जो पेमेंट हो चुकी है
हो चुकी है, वो क्या आइंदा आपकी नस्लों में बाद भी रहेगी आपके साथ, या आपके आने वाले कोई पोते दोते या किसी से ये तवक्को की जाएगी कि नहीं जी आपके दादा ने ये गुनाह किया था, उन्होंने गवर्नमेंट का 1000 रुपया देना है, तो अब उन्होंने तो दिया नहीं था, ये आप मुझे दें, कि आपके बेटे से या आपके किसी पोते से या किसी से ये तवक्को की जाएगी सर, या वो परमानेंट हो चुकी और हमेशा आपको उसके साथ चलेगी? वो परमानेंट हो चुकी है और उसका कोई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, आगे जनरेशन से भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी पेमेंट थी, उसने वो पेमेंट कर दी। ओके, बहुत अच्छी बात। पेमेंट हो चुकी है बिल्कुल, और अब जो है वो पेमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकती। इसी नहीं हो तरह खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी पेमेंट कर दी हुई है विद वन कंडीशन। अब बहना, अच्छा अब आपको मैं लॉजिक से चल रहा हूँ, किताब में से मैं वो शर्त बता रहा हूँ जो जीसस ने रखी क्या थी पेमेंट की। यहाँ पे आपको किताब के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको मानने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ मैं आपको मानने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं आपको शर्त दिखाने लगा हूँ। बहना अब आप पढ़िएगा जरा जॉन 3:16 पढ़िएगा प्लीज। 16, 17, 18। हाँ जी मूसा भाई, हाँ जी 16, 17 पढ़ लीजिएगा बहना प्लीज। तीनों 16, 17, 18। हाँ जी 16, 17, 18 पढ़ लीजिएगा प्लीज। अब जैसे उस जी अब जैसे उस जज ने एक शर्त रखी थी कि आपको इस पर ईमान लाना है, मेरी पेमेंट को कबूल करना है और आइंदा नहीं करना, वही शर्त आपको यीशु मसीह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा 16 से स्टार्ट करती हूँ। जी क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, इसलिए भेजा दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जी आगे 18 भी पढ़ आगे भी पढ़ना। हाँ जी 18 पढ़ दीजिए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। जी बहुत शुक्रिया बहना। अच्छा अली भाई, यहाँ पर उस जज ने आपसे कहा था कि आपकी पेमेंट अदा कर रहा हूँ, ये वैलिड तब होगी जब आप इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये वादा कर लेंगे कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करता, तो आपके लिए पेमेंट हो चुकी, पूरी जिंदगी ता हयात आपकी पेमेंट कर दी मैंने। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पर ईमान लाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने आपकी पेमेंट कर दी, उसकी उलूहियत का इकरार करते हैं, तो आपकी वो पेमेंट ता हयात हो चुकी, और इसके साथ आप कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो कि उसके अहकाम के खिलाफ हो। जी सर, यहाँ पे आप सवाल कीजिए अली भाई, जो भी आपके जहन में सवाल है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। जी प्लीज मैम। जैसे उस जज ने जो ना वो उनकी पेमेंट अदा करके एक शर्त जो ना वो रखी, यहाँ पे यीशु मसीह की जो शर्त है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ तुम्हारे लिए ताहयात है, उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया के लिए, जो कोई, ठीक है, जो कोई, इसमें कोई नस्ल नहीं है, कोई कौम नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया के लिए। अब दुनिया में बाकी सारी कौमें भी आ जाती हैं, ना इसमें कोई मुस्लिम है, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई हिंदू, ईसाई, किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया भाई। ये नहीं कहा गया कि दोता पोता जो ना इसको नहीं पा सकता। मीन के दुनिया में वही ना जो कबूल कर लेगा। जी जी, हाँ जी, मैं उनको ना एक्चुअली वो जो रेफरेंस उनको बताती हूँ ना, तो वो रेफरेंस उसको ना ध्यान से सुनते नहीं, वो रेफरेंस मानते नहीं है, इसलिए उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। वो मानते नहीं है। नहीं अली भाई बात करेंगे। हाँ जी अली भाई बोल रहे हैं, बहुत सारी बात बहुत शुक्रिया आपकी। जी अली भाई बात करें। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि उस जज ने ये कहा कि वो पूरी जो भी मान लेकर आएगा। नहीं वो छोड़ दें, वो बहना को मैं इसलिए मैं अभी रोक रहा था। वो आप जो लॉजिक पे जाना चाह रहे हैं, मैं अभी उस पर मैं स्टिक रहना चाह रहा था। हाँ जी
अब वो कोई बात नहीं, चलें छोड़ें, हम अपनी बात पे रहते हैं। मुझे पता था कि आप थोड़ा सा ना मिस हो जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा मूसा भाई और बहना, मैं बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं जरा वो नहीं नहीं, भाई मैं बिल्कुल, मैं बड़ा अली मजा आ भाई के रहा है, साथ बहुत साथ अच्छा चलना लग चाह रहा रहा है। हूँ। जी 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 जी, मैं जरा आप अली अली भाई भाई के से करें। लॉजिक के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि वो जब जी बीच में बिल्कुल, हम एक नई चीज लाते ठीक हैं ना, वो चल रहा कहते हैं मैं है। भटक जाता हूँ। एग्जैक्टली। यस यस तो यस, आप करें करें। अभी हम सबको छोड़ दें। जज ने सबकी पेमेंट नहीं की, जज ने स्पेसिफिकली आपकी की है। बिल्कुल वो छोड़ें सबकी, वो बाद में हम बात करते हैं उस पर। जज ने, अभी हम उस पे हैं कि जज ने की है। उसने कहा था यार आप मेरी पेमेंट को कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और आइंदा ना करें तो वैलिड है। जी अब यहाँ पे आप अपना सवाल कीजिएगा सर। अली भाई जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा उन्होंने ये कहा कि मतलब सॉरी मैं मिस हो गया, कैन यू से इट अगेन? है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ। देखें, जज ने कहा था कि भाई मैंने आपकी पेमेंट कर दी है, मैंने कर दी अपनी ठीक है। तरफ से, वो आपका चालान मैंने भर दिया, लेकिन ये चालान वैलिड आप पर तब होगा जब आप इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं इस चीज को कबूल करता हूं जो जज साहब ने मेरी पेमेंट अदा की है, और मैं वादा करता हूं कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करूंगा। नहीं उसी तरह से खुदावन यसुल मसीह कहते हैं ठीक है, यहाँ कि तक मुझे समझ में मैंने आ गया। पेमेंट कर दी है। जी जी, उसी तरह से खुदावन यसुल मसीह कहते हैं कि मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन ये पेमेंट वैलिड तब होगी जब अली साहब जो हैं स्पेसिफिकली, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हत्ता कि खुदावन यसुल मसीह ने सबके लिए कहा, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ, हाँ या स्वीट हार्ट साहब जो हैं, या अली साहब जो हैं, या मूसा भाई जो हैं, वो जब इसको कबूल कर लेंगे दिल से और उसकी अलूहियत का इकरार कर लेंगे, तो तब ये पेमेंट उनके लिए वैलिड हो जाएगी। जी अपना अली भाई। ठीक है, ये समझ आ गया मुझे। हाँ जी, तो अब सवाल कीजिए, कोई सवाल है आपके जहन में? आगे चलिए। सेम ही सवाल है मेरा यार, मैं वो उस अच्छा पे क्लियर नहीं हूँ अभी तक। मैं उस पे चलता हूँ। अब आपका एक सवाल था, बहुत प्यारा था। एक एक बात सेकंड, सवाल मैं ये ना एक बात सेकंड, ऐसे मूसा कहना भाई, चाहता हूँ जी जी, मूसा जरा भाई मुझे एक मिनट ख्याल एक रुको। करने दो। एक सेकंड, अमेजिंग भाई कुछ कह रहे हैं सर। हाँ जी जी अमेजिंग भाई अमेजिंग बोलिए। भाई। जी बड़ा शुक्रिया अली भाई। मैं काफ़ी देर से मैं थोड़ा बिजी था, सुन रहा था। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। अगर आप किसी का गुनाह करते हो तो आप क्या करोगे उसके बदले में? गुड क्वेश्चन। मैं माफी एक मांगूंगा सेकंड, उससे। गुड। हाँ बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल माफी मांगे। ऐसा ही हाँ, है कि जो और हमारा अगर ना मांगूंगा बाप, तो मुझे सजा मिलेगी। जी राइट। बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर गया आपकी बात। जो हमारा बाप था आदम, उससे गलती हुई थी, क्योंकि इससे पहले कि उससे गलती हुई, खुदा उससे मुलाकात करता था, ठीक है। तो जब उससे गलती हुई, जो खुदा था उससे जुदा हो गया, तो खुदा की रूह उससे जुदा हो गई और वो सबसे पहले रूहानी मौत मरा, उसके बाद फिर जिस्मानी मौत आई। अब गलती आदम से हुई है, तो आपने कहा कि आप गलती करोगे तो माफ़ी भी आपसे आप ही मांगो। इसी तरह आदम से गलती हुई तो माफ़ी भी आदम ही मांगेगा और सुलह भी आदम ही करेगा। पर अमेजिंग आदम भाई, जी अमेजिंग भाई, आप बहुत प्यारी बात करें। बात ना बढ़ गई, आगे निकल गई हुई है। नहीं, ठहरिए तो जरा। मैं समझ उसको सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूं, उसके बाद सर फिर सर आप सर दोबारा कर देना। सर सर सर, अमेजिंग भाई एतमाद रखें ना प्रॉब्लम हमारे ये पे। है, जी अमेजिंग में जी, स्वीट प्रॉब्लम भाई, ये है, वो वहीं ओरिजिनल वहीं सिन से। को नहीं समझते, वो आदम हवा को नहीं समझते। अली आप जिनके अमेजिंग साथ बात कर रहे हैं, आप जिनके साथ बात कर रहे हैं, वो आपकी किताब को नहीं समझते, वो लॉजिक पे बात कर रहे हैं, वो किताब पे नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं किताब की बात स्वीट करूंगा। स्वीट भाई को प्रोसीड करने दें प्लीज। आप एतमाद रखें सब, प्लीज मेरी जी जी गुजारिश प्लीज मानिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ, जी एतमाद रखते हैं जी। अपना जी स्वीट जी, भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया मूसा भाई और अमेजिंग भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अली भाई, आपने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किया था कि वो सब तो 3000 साल पहले हुआ है, हाँ जी। वो मेरे सामने नहीं हुआ। उसका जवाब मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि सर वो पेमेंट भले वो 3000 साल पहले हुई हो, वो पेमेंट हाँ 5000 साल पहले हुई हो, या वो पेमेंट आपकी आज से 10 दिन पहले हुई हो, सर पेमेंट हो चुकी। इट डजेंट मैटर क्योंकि वो किस वक्त पर हुई, किस जगह पर हुई। अब जज ने आपकी पेमेंट वो खा उसी वक्त कर दी हो, उसने 1 दिन के बाद की हो, उसने 10 सेकंड्स के बाद की हो, पेमेंट वैलिड होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर वो किस वक्त पर हो रही है, पेमेंट हो चुकी। ये तो है सॉरी, आपका। मेरे को कॉल आ गई थी, वापस रिपीट करेंगे? सॉरी। सर थोड़ी देर के लिए अपनी कॉल्स को बंद करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी हाँ जी गुफ्तगू जी। चल रही है, वो बीच में से मिस ना हो जाए। ओके सर, आपने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किया था कि वो सब तो 3000 साल पहले हुआ, मैं तो मौजूद नहीं था।
तो वो पेमेंट कैसे हुई? मुझे नहीं पता। इसका जवाब मैंने सर आपको ये दिया था कि सर जज ने उस वक्त पर आपकी पेमेंट का आपके अदालत में आते ही कर दी हो, उसको 10 सेकंड के बाद किया हो, 10 मिनट या 1 दिन के बाद आपकी पेमेंट की हो, पेमेंट आपकी जब भी की हो, लेकिन बात यह है कि वो पेमेंट वैलिड होनी चाहिए। जब वो पेमेंट वैलिड है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पेमेंट की अदा करने का वक्त क्या है। इसी तरह खुदावन यसूल मसीह, आप कह रहे हैं 3000 साल पहले, सर मैं कहता हूँ वो आज से 5000 साल पहले क्यों ना आए हों, वो आज से 10,000 साल पहले आए हों, या आज से 10 दिन पहले उन्होंने आपकी पेमेंट की हो। जब पेमेंट वैलिड है, सो इट डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 3000 साल पहले ही क्यों हुई। सर अगर आज से 10 दिन पहले भी हुई है लेकिन पेमेंट हो चुकी है, मतलब ये बनता है। अब आपका जो सवाल आप जाना चाह रहे थे, आप ये कहना चाह रहे थे कि मैं यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त आप कीजिएगा, कि आप ये कहना चाह रहे थे कि मेरे पास तो सबूत नहीं है ना कि खुदावन यीशु मसीह आए थे या मसलूब हुए थे या उन्होंने पेमेंट दी थी। क्या आप ये कहना चाह रहे थे सर? वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने वो कहा कि वैलिड है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ऑथेंटिकेशन है उस पेमेंट की, वैलिडेशन की। ओके सर, क्या आप इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि क्या सबूत है कि खुदावन यीशु मसीह वाकया ही जो है वो उनको जो है सलीब दी गई, मसलूब हुए, मरे और तीसरे दिन जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठे, इसका सबूत क्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे साथ रहिए सर अली भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? इशू हो रहा है सर जब आप नहीं, पीछे नेट चले का जाएंगे, इशू। सर जब आप बैक जाएंगे तो आपकी सर आवाज़ मुझे नहीं आएगी। हाँ सॉरी, मैं वो कह रहा था और आपको मेरी आवाज़ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो वो उठा लिए गए या फिर वो चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जो सर आप फिर से बैक चले गए हैं। कोई बात नहीं, मैं सर शायद आपकी आपके आवाज इंटरनेट ना का अली इशू। भाई, आपकी आवाज ना उसमें डिस्टॉर्शन है, तो इसलिए किसी को समझ नहीं आ रही। आप रिपीट कीजिए अब प्लीज। कैसे आ रही है? अब ठीक है, आप बात करिए। अब बेहतर है सर जी, बात कीजिए। उस वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ इन शॉर्ट। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, कट गई थी, फिर से दोहराइए बात अपनी। आपका इंटरनेट का इशू है सर। उनको ना कॉल भी आ रही है सेम अली टाइम भाई पे। काम कीजिए, आप अपनी अब कॉल अटेंड कीजिए अब मेरी और कॉल आवाज आ रही है? अटेंड, मेरी बात सुनिए, मुझे लग रहा है आपको बीच में कॉल आ जाती है, तो आप एक काम कीजिए, आप कॉल अटेंड करके बात करके वापस आ हाँ जाइए सर, हम आपका या इंतजार कर लेते हैं। let me just come back. Yeah, I'll come back. Thank you भाई। कितनी देर में आ रहे हैं थैंक सर यू। आप? वेट कर रहे हैं सर अभी। एक काम करते हैं, अभी तक तो कॉल आगे नहीं आई, तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू। करें पॉल भाई वेलकम, जावा भाई वेलकम, चलें सर, अमेजन भाई हाँ वेलकम। बहुत जी शुक्रिया आपका। सुनते हैं जी। जी करें बात। जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे सर? मैं वो पेमेंट की वैलिडेशन की बात कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ। आप कह रहे हैं ना कि वो जो पेमेंट है उसकी वैलिडेशन आप अगर किसी किताब से दे रहे हैं, तो मैं एक बिल्कुल नया आदमी हूँ, मुझे वैलिडेशन चाहिए उस पेमेंट की। कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अच्छा, वैलिडेशन। अब यहाँ पे सवाल हैं दो सर, दो सवाल हैं, दो सिनेरियोज हैं, दोनों में से मुझे एक बताइए, आप किसको सिलेक्ट करते हैं? क्या आप ये पूछ रहे हैं, मैं से अपना सवाल करता हूँ, आप मुझे दोनों में से सिलेक्ट कीजिएगा, क्या आप इस चीज की वैलिडेशन मांग रहे हैं कि वो आए, मसलूब हुए, मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे? ये है पहला सिनेरियो। या दूसरा सिनेरियो है कि आप उनकी मसलूबियत को मानते हैं, आसमान पर जाने को मानते हैं, लेकिन आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाई वो पेमेंट मेरी हो चुकी, इसकी वैलिडेशन क्या है? इन दोनों में से आप किस सिनेरियो पर बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। पेमेंट की वैलिडेशन पे बात कर रहे हैं या उस पेमेंट के तरीकाकार पे बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, सिर्फ पेमेंट की वैलिडेशन पर बात कर रहे हैं आप। इस चीज फिर इसका मतलब है कि आप इस चीज को तो मानते हैं कि वो आए, मसलूब हुए, मरे, दफन हुए और जी उठे, यहाँ को मानते हैं सर? जी सर, जो आपने अभी बताया वो सारी चीजों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मान चुका हूँ। जो इतना मेरे को अंडरस्टैंडिंग में आया है, मानना तो अलग बात है। आई अंडरस्टूड दोस व्हाट यू सेड। सर वो आपके ईमान की बात है, जो आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है सर। सर आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह, अगर आप इस चीज का इकरार कर लेते हैं
कि वो आए, अभी आपने कहा कि आपको समझ में आया और आपने माना कि वो आए, मसलूब हुए, मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सर ये पूरी दुनिया में से एक बहुत सारी किताबों का एक मजमुआ है जहाँ पर इस वाक़या का जिक्र आपको मिलता है कि क्या हुआ, उसकी वैलिडेशन आपके पास है कि वो जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। पहली बात ये कि और कोई दुनिया की आज तक ऐसी हस्ती आपको नहीं मिलती जो जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठी हो। आप इस चीज़ को मानते हैं कि वो हस्ती है। दूसरे नंबर पे जिस किताब में ये लिखा है, जो किताब ये बता रही है कि वो जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा है, जिस चीज़ को आप मानते हैं वही कहती है कि उसका जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठने का मकसद ही ये था कि आपकी पेमेंट को मुकम्मल कर देना। उसका मकसद ही ये था, उसने बता दिया कि वो जलाल के वो क्या होगा कि वो आपकी पेमेंट अदा करेगा। और अभी आपने वहाँ से पढ़ा, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप किताब की बात पर ईमान ले आए, अब मैं आपको लॉजिक के साथ ही दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ जो आप लॉजिक पे चलना चाह रहे थे। जो तमाम बातों का आप इकरार कर रहे हैं वो सिर्फ उसी किताब में लिखा है। जिन बातों को आप मानते हैं वही किताब कहती है कि वो क्या किया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी तरह यूहन्ना 1:12 में खुदावंद का कलाम मुकद्दस फरमाता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वही जगह पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये चीज आपने अभी कहा कि मैं मानता हूँ। मैं मानता नहीं, मैंने उसको अगेन करेक्ट भी किया कि मैं समझता हूँ उस चीज को। मानना तो एक डिफरेंट, ईमान लाने की बात हो गई ना कि हाँ भाई मैंने देखा है वो, एंड देन मैं ईमान लेकर आया उस पे, आई हैव अ फेथ ऑन इट, राइट। तो बोले आगे बोले, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए। हाँ, तो मैं वही आपको करेक्ट कर रहा था कि मैं मानता नहीं हूँ, मैं ईमान लाना तो एक डिफरेंट है, मैं समझता हूँ। सर समझता हूँ कि किसी का मान जाना ही बड़ी अच्छी बात है। आज उन्होंने माना है, सुनता रहेगा, चलता रहेगा तो बाकी ईमान भी ले आएगा। यस, एक कमजोर नहीं दिखाना आपने धीरे मेरे को गलत समझ रहे हैं तो सारे समझ आ रही है मुझे, माना नहीं है मैंने। माना नहीं है जी, कोई बात नहीं। अभी समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल बात नहीं, आप समझिए। अच्छा, पीर साहब कुछ बात करना चाह रहे थे। जी पीर भाई, प्यारे भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी, अली भाई को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब सीख रहे हो और समझ रहे हो तो प्लीज़ आप ध्यान से, और इतनी मेहनत करके आपको बता रहे हैं तो सिंपल मेरा कहना आपको यही है कि ब्रदर सीखें और ध्यान से सीखें। और ना के आप जो ना एंजॉय, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो इतने प्यार से और इतना आपको टाइम दे रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप सीखें। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वाकई सीखें प्लीज। पीर साहब एक सेकंड। अली भाई, गुड। अली भाई, एक टाइम था जब पीर भाई बिना आग की तरह यहाँ पर आए। बिल्कुल आप समझ लें कि अब पीर साहब में और आप में कोई फर्क नहीं था, और आप ही की तरह ना ये समझने से शुरू हुए और इनको ऐसी समझ आई कि आज ये इस्लाम को छोड़कर मसीह है। हम बिल्कुल जोर जबरदस्ती, कोई जबर नहीं है। आपके हम बिल्कुल थैंकफुल हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ सवालात कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। जी स्वीट भाई को कोई इंटरप्ट ना करे और अली भाई को कोई इंटरप्ट ना करे, प्रोसीड करें सर प्लीज। जी मूसा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी अली साहब, यहाँ तक कोई सवाल है तो दोहराइए दोबारा से, फिर आगे चलते हैं। ओके, उनका सवाल नहीं था अली भाई, एक सेकंड, उनका सवाल नहीं था। आपने जो पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब था, मैंने उसको कहा था थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए ताकि समझ। मैं सवाल कर सकता हूँ अगर आप पूछ रहे हैं तो। ओके, चलें करें सर। अच्छा, मुझे एक और चीज समझने की कोशिश करनी है कि यीशु मसीह जो आए थे, आई थिंक जिस
जगह पर आए थे वो फ़लस्तीन जगह पर आए थे, राइट? और वहाँ पैदा हुए थे और वहीं पे उन्होंने जो था, जितना भी जो स्टोरी है वो वहीं पे थी, लेकिन वो एक कंट्री थी और वहीं पर आए थे। पर जितने भी दूसरे दुनिया में ममालिक थे, कंट्रीज थी, और राइट, और वहाँ पे भी लोग थे, तो वहाँ डिफरेंट चीजें हो रही थी। तो जो यीशु मसीह, मतलब वो दूसरे जो कंट्री, उनको तो पता ही नहीं होगा ना कि यार यहाँ पर यार एक गॉड खुदावंद आए हुए वहाँ पर और माफियाँ दे रहे, पेमेंट्स दे रहे सबकी। तो वो उनकी भी पेमेंट्स हुई होगी, आई थिंक उनकी फिर नहीं हुई होगी, क्योंकि उनको भी तो कंफर्मेशन नहीं मिली होगी। अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए, तो फिर जो दूसरी दुनिया के लोग दूसरी जगह पे बैठे हुए थे, तो उनको कंफर्मेशन कैसे मिली होगी फिर पेमेंट्स की? सर, क्योंकि ये हस्ती किताब की है, तो यहाँ पे बात मैं किताब से ही करूँगा। अभी किताब में आपने पढ़ा था, क्योंकि ये हस्ती किताब की बात हो रही है, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाएंगे। लॉजिक जहाँ पे करना है वहाँ पे मैं आपके साथ लॉजिक पर ही चलूंगा, मंतक पर। अभी आपने पढ़ा था ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उन सब की पेमेंट है, सब की पेमेंट है। मतलब जो कोई उस पे ईमान लाए, और लेकिन जो जिन्होंने ईमान नहीं लाया, जिन्होंने ईमान नहीं लाया सर, उनकी पेमेंट नहीं है। किताब मुकद्दस इस चीज से इनकार करती है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी चीज हमें एक मिलती है दूसरी जगह पर, कि जो शरीयत का मातहत हैं, उनके जो फैसला जात होंगे वो शरीयत के मुताबिक होंगे। लेकिन वो अभी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल हम पेमेंट की बात सीख रहे हैं। मैं आप ही की बात पे बात कर रहा हूँ। अभी आपने जो ये किताब से लेके बात की कि जिन लोगों ने ईमान लाया उनकी पेमेंट्स हो गई, जिन्होंने ईमान नहीं लाया उनकी पेमेंट्स नहीं हुई, जो कि दूसरी जगह पे दुनिया में उस वक्त रह रहे थे। तो वो उनके दिमाग में, या फिर उन्होंने क्या गलती की कि यार खुदावन सिर्फ एक ही जगह पर आए और उनकी जगह पर नहीं आए, और सिर्फ उन्हीं लोगों की पेमेंट्स की जिनके सामने वो आए और जिनको ईमान लाने के लिए बहुत ईजीएस्ट वे लग रहा था, कि सामने दिख रहा था। लेकिन जब दूसरी दुनिया के लोग थे, उनकी पेमेंट्स नहीं हुई, तो क्या वो ये कह सकते कि यार हमारे पास तो तू नहीं आया था पेमेंट्स के लिए, तो हम कैसे आपको ईमान ले आए और फिर पेमेंट्स के लिए अप्लाई करें? ऐसे भाई एक मिनट दीजिएगा। जी मुसलमान, थैंक यू। देखिए भाई, आपने ना एक इंतहाई ही अहम और खूबसूरत सवाल किया। थैंक यू सो मच। ये सवाल ना मेरे लिए इतना अहम था कि मैंने स्वीट भाई से गुजारिश की कि मुझे 1 मिनट दे दीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वो जिस जगह पर पैदा हुए, जहाँ पे वो कफारे की बात कर रहे हैं, पेमेंट्स बांट रहे हैं, तो वो दूसरे लोग जिन तक ये खबर नहीं पहुंची, वो तो बेचारे गुनहगार ही रह गए, क्योंकि वो ईमान नहीं लेकर आए, उन्होंने देखा नहीं है ना। बड़ा प्यारा। देखिए सर, चूंकि हम लॉजिक के साथ चल रहे हैं और स्वीट भाई बहुत धीरे से बड़े दबे पांव आपको आगे लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हमने ना एक आपके सामने आयत रखी थी कि ये अब खुशखबरी की मुनादी जो है ना, वो तमाम दुनिया तक फैलाने का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त वो ईमानदार जो ईमान लेकर आए हुए थे उनको किया कि अब तुम जाओ, सब कौमों में जाओ, दुनिया के आखिर तक जाओ। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैं आपको अमाल से भी दूसरे बात की में से भी आपको दिखा सकता हूँ, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये खुशखबरी सामरिया में, यहूदिया में, यरूशलेम, बल्कि जमीन की इंतहा तक पहुंचे, सब जगहों पर जाए। अब वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, अब जब हम ईमान लेकर आए हैं, हमें भी ये हुक्म है कि हम उनके जाने के बाद दुनिया के इंतहा तक पहुंचे और दुनिया के हर शख्स को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी पेमेंट कर दी है, आप ईमान लाओगे तो आप पर सजा का हुक्म नहीं है। वजह ये थी, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं, खुदावंद पाक खुदा ये चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान यीशु मसीह को अपनाए, उसके नक्शे कदम पर चले,
और जो अहकामात, जो तालीम खुदा यीशु मसीह ने उनको दी है उसको माने, इज्जत दे उसको, और क्या करे, अपनी जिंदगी इस मुआशरे में, इस दुनिया में खुदा यीशु मसीह के बनाए हुए असूलों के मुताबिक, जिस पर उन्होंने खुद चलकर दिखाया, वो पाकीज़गी में मिराज हासिल करे और खुदावंद यीशु मसीह की बातें, काम, मौजज़ात, उसकी तालीम इस दुनिया में दिखाकर अपने आप को बड़ा ना करे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को इस दुनिया में जाहिर करे और उसकी बादशाही पूरी दुनिया में हो, लोग उस पर ईमान लाएं। अब बात यह है, जिस तरह से एक बादशाह किसी मुल्क में होता है तो उसकी उनकी हदूद जितनी बड़ी बादशाह होती है, उसकी हदूद के अंदर वो अपने मुजस्मे लगाता है, वो अपनी तस्वीरें लगाता है, ताकि लोगों को पता लगे कि इस हद तक इसकी बादशाही है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उसके गवाह हों, पूरी दुनिया में लोग उसके मानने वाले हों, पैरोकार हों, ताकि वो आइंदा आने वाली नस्लों को भी, अगर आप सिर्फ उस वक्त की बात करें जैसे कि हम मुसलमानों से बात करते हैं तो कहते हैं ये तो आयत उस वक्त के लिए थी, अब के लिए नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरती ये है कि आज 2500 साल के बाद, 2500 या 600 साल के बाद भी हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं और उसकी बातें कर रहे हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं, खुशखबरी की मुनादी दे रहे हैं कि आप ईमान लाओ तो आपकी पेमेंट इंश्योर है, बच जाओगे आप, वगरना जब वो इस दुनिया में अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो आपको वो जहन्नम की आग में डालेगा। जी स्वीट भाई, अगर और कोई बहन भाई बात करना चाहता है तो प्लीज करें, और पीर भाई अगर आप मेरे से नाराज हो गए हैं तो भाई नाराज होइए प्लीज, मेरे भाई हैं आप। कतन ये मकसद नहीं था कि आपको रोका जाए, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है तो हम उसे को कायम रखना चाहते थे। थैंक यू सो मच एंड लव यू पीर भाई, गॉड ब्लेस यू। जी भाई। पीर भाई बहुत बहुत माजरत मेरी तरफ से भी, बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि आप बात ना करें, बल्कि सिर्फ इतना सा था कि वो भाई से जो बात चल रही है असल में जब डिफरेंट लोग बात करेंगे ना तो वो बात का जो असल महवर होता है वहां से कश्ती जो है ना थोड़े गहरे समंदर में चली जाती है और डूबना शुरू हो जाती है। तो जब एक ही कप्तान रहता है ना जहाज का तो वो एक सीधी डायरेक्शन में चलती रहती है। मकसद सिर्फ ये था, और बहुत माजरत, आप दोबारा आइएगा, आप बात कीजिएगा प्लीज। जी अली भाई, आपको हमारे मूसा भाई ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है उनकी खुदावंद यीशु मसीह के मकासद। लेकिन मैं आपके इसके साथ ही मैं चलता चलता एक सवाल दोहराता हूँ, क्या आप ये आपका कहने का मकसद है यहाँ पर मंतकी तौर पर कि आप चाहते हैं कि जगह जगह जाकर खुदावंद यीशु मसीह हर जगह जाकर मसलूब होते और फिर लोगों को निशान देते कि हाँ जी अब मैं आपके गुनाह का कफारा दे रहा हूँ सर? जी सर, मैं मेरा यही था, मैं यही चाह रहा था कि ऐसा करना, क्योंकि खुदावंद के लिए ये करना तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह साथ जा सकता था, राइट? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपका कहने का मकसद है कि पहले उस फ़लस्तीन के एरिया में वो मसलूब हुए, मरकर ज़िंदा हुए, फिर ज़िंदा हो के वहाँ से वो इंडिया जाते, वहाँ पर वो मरकर जो है ज़िंदा होते, फिर इंडिया के बाद जो है ना वो अमेरिका जाते, वहाँ पर वो मरकर ज़िंदा होते, अरब जाते, तो बस ये मरकर ज़िंदा होने का खेल चलाते रहते और उसके बाद यूं ही जगह जगह जाते और आज भी 3000 साल के बाद फिर से यहाँ पर चक्कर लगा के आते। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब मैं नहीं, सेम टाइम पे जिस टाइम पे वो वहाँ थे तो खुदा के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि वो किसी और मैसेंजर को वहाँ पे भेज के वो यही सेम चीजें बताते हैं, राइट? कि यार ऐसा है और हम वो वहाँ मर के जिंदा होते हैं, रेडी हैं। मर के जिंदा होना तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मूसा भाई, नहीं मैं ना एक्चुअली मेरे मैसेंजर पर इनका स्वीट भाई, एक सेकंड अली भाई, माजूद चाहता हूँ स्वीट भाई आपसे भी। एडम भाई वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये हमारे अली भाई हैं, आज इनके साथ तकरीबन पिछले 2 घंटे से हमारी बात हो रही है। ये भी किसी को भी नहीं मानते और खुदा उनका शुक्र है कि स्वीट भाई ने, दीगर बहन भाइयों ने, भाई पीर साहब है उन्होंने, अमेजिंग भाई ने, एक हमारी क्वीन सिस्टर है उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से अपना हिस्सा डाला है।
तो चंद मिनट जरा इंतजार कीजिएगा स्वीट भाई और अली भाई, और फिर आप प्लीज जरूर हमें गाइड कीजिएगा सबको। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। जी स्वीट भाई और अली भाई। जी जी सर। अली भाई, अभी आपने एक बात की थी कि वो अपने मैसेंजर्स को जगह जगह भेजते, तो सर अभी जो आयत आपके सामने पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि खुदावंद यीशु मसीह का यही हुक्म था, अपने मैसेंजर्स को ही उन्होंने कहा था, अपने रसूलों को ही उन्होंने कहा था कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तमाम कौमों को, दुनिया के इंतहा तक जाओ, उन्हें ये खुशखबरी दो और फिर उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो सर जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर दी, भेज दिया दुनिया के कोने कोने तक, उसी वक्त में तमाम मैसेंजर्स को हुक्म दे दिया सर। नहीं, कैसे भेज दिया? मतलब वो तो उस जगह पर थे ना, जो दूसरी जगह पे जो चीजें हो रही थी, सेंस हो रहे थे, गुनाह हो रहे थे इंडिया में, जैसे भगवान आ रहे थे, या फिर आप दूसरी जगह पे ले जाओ, चाइना में ले जाओ, तो वहां तो ये चीजें नहीं पहुंची ना उस सेम टाइम पर। ये तो अब जाके ये चीजें पहुंच रही है ना, जब लोगों किसने की कहा नहीं पहुंची माइग्रेशन सर? हुई। किसने कहा नहीं पहुंची सर? सर आपको पता है जो आपके आज भी इंडिया के केरला में एक सेंट थॉमस चर्च है, वो तोमा रसूल जिसकी अभी आपको बात बताई जा रही थी कि जिस तोमा ने खुदावन यीशु मसीह की उंगलियों में अपने जो है उनके जो है उसके कीलों के निशानों में अपने हाथ डाल कर देखे, वो उसी वक्त वहाँ से निकल कर इंडिया पहुँचे थे और खुदावन की खुशखबरी पहुँची थी। आप पौलुस रसूल की बात करते हैं, तकरीबन पूरा यूरोप उन्होंने जो है मुनादी की थी। जितने जो रसूल थे जिनको खुदावन को यीशु मसीह ने हुक्म दिया था, वो तमाम के तमाम पूरी दुनिया में उसी वक्त फैल गए थे सर, उसी वक्त फैल गए थे, और इसीलिए जगह जगह उनको कत्ल किया गया था सर। तमाम रसूल कत्ल हुए थे सिवाय एक यूहन्ना के, इसी वजह से, क्योंकि वो खुशखबरी की मुनादी पहुंचाने निकल गए थे। जी स्वीट भाई थैंक यू, अली भाई थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एडम भाई हमारे बड़े जबरदस्त खुदा के सूरमा हैं और बड़ा उनको दस है इस बात में, और उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, एक्स मुस्लिम भी है। तो मैं चाहूंगा कि एडम भाई प्लीज आप भी कुछ इसमें जरूर कुछ ना कुछ डालिए। और वेलकम ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। जी स्वीट भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम भी दिया। जी लेट हिम फिनिश द डिस्कशन। मैं इसलिए आके सिर्फ अभी बैठा हुआ हूँ और वो बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इंटरप्ट भी नहीं किया, मैंने किसी को सलाम भी नहीं किया, बिकॉज मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था किसी में। तो स्वीट भाई की बात खत्म हो जाने थे तो फिर मैं करता हूँ, ही इज राइट ऑन स्पॉट। सो प्लीज स्वीट भाई कंटिन्यू करें, मैं उसके बाद बात करता हूँ। नहीं अब एडम भाई ओवर टू यू, आप सीनियर हैं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए बात, मुझे कोई इशू नहीं, मैं सुनता हूँ आप दोनों को। प्लीज आप ओवर टू यू चलिए जी। अली भाई, आपने सुना जो आपकी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी हो चुकी हुई है। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग सर? कौन सी डिमांड? के वो हर जगह पे पहुंचे थे, ये वाली डिमांड? एग्जैक्टली यार उस जगह, हर जगह पे उसी टाइम पे पहुंचने के लिए उनको वहां पे हेलीकॉप्टर या जहाज तो चाहिए होगा, राइट? या फिर वो एक मैजिक हो गया था? आपकी डिमांड चेंज होगी, मेरे आपकी डिमांड चेंज होगी। आप कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम हर जगह पे होनी चाहिए, राइट? जी ओके। सो अगर आपने अब डिमांड चेंज कर दी सर, देखिए फिर ये होता है, इसे कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना। मैंने यही डिमांड थी यार, मैंने कोई डिमांड चेंज नहीं किया। मैं बताने लगा ना सर, अब बात सुन लेना मेरे भाई। दैट्स अ गोल पोस्ट चेंज। देखिए बात ये है कि अगर अफ्रीका के में सदर्न साइड के ऊपर क्राइस्ट आ जाते तो कैसे पता लगता कि क्राइस्ट है, और क्राइस्ट कौन है कैसे पता लगेगा? पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, जब ये जेरूसलम के पास आए, यानी कि इजराइल में, तो यहां पे इनको कैसे पता लगा कि ये क्राइस्ट है, ये मसीह हैं? ये उन्होंने आके खुद बताया, राइट? व्हाट इज मसीह? मैसेंजर, राइट? नो, हु सेड इट्स मैसेंजर? लाइक मैं जब आपके पीछे बात कर रहा सुन रहा था ना, तो मुझे यही लग रहा था कि आप अभी तक, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे जो बताया लगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मैंने ये नहीं बोला कि मैंने किसी चीज को छोड़ा, मैंने ये कहा कि मैंने पकड़ा ही नहीं है किसी चीज को। छोड़ना तो दूर की बात है यार। नाम आपका अली है तो ऑब्वियसली मुसलमान तो है ना,
या नाम तो मैं कृष्णा भी रख सकता हूँ, वो तो मैंने बस जस्ट ऐसा ही रख दिया। तो आप असल में एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुए कि नहीं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर मैं कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। ओके, तो बेसिकली आप मुसलमान हैं, तो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नहीं, ये इस्लामिक नहीं लिटरेचर। कहें कि मैं मुसलमान हूँ, ये तो गलत बात होगी ना फिर के। मैं कह अच्छा, रहा हूँ फिर मैंने अल्लाह एक पकड़ना ना सर पकड़ना तो इंडिविजुअल्स के सर हाथ में है ना। ऐसा थोड़ी सर कि एक बच्चा पैदा सेकंड, हुआ है जहाँ पर वो वही हो गया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली बिल्कुल, बिकॉज यू आर ब्रॉट अप एज ए मुस्लिम, वर यू ब्रॉट अप एज ए एथियस्ट? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ। Exactly. And you were brought up as a Muslim, right? ओके, Okay, thank you. So you have a predetermined, preset notion that you don't even know what Masih is. So because आपने कहा मसीह का मतलब होता है प्रॉफिट, सर अगर मसीह का मतलब प्रॉफिट होता है तो हमें कुछ बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। दैट्स द होल आइडिया। मैं भी आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें फिर बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। प्रॉफिट, रसूल और मसीह, दे आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट वन, ओके, राइट? सो आपका जो प्रीसेट नोशन है मसीह का मतलब होता है रसूल या मसीह का मतलब होता है प्रॉफिट, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, ओके, सो इस्लाम के अंदर मसीह सिर्फ एक ही है, और वो ईसा को आप लोग मसीह कहते हैं। कुरान की आयत कहती है इन्नमल ईसा मसीह इब्न मरियम, एंड दूसरी जगह पे कहती है कि वी गेव हिम द नेम इस्मुहु अल मसीह ईसा इब्न मरियम। तो कुरान के मुताबिक एक ही मसीह है और वो ईसा इब्न मरियम है, उसके अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो अदर मसीह इन इस्लाम। तो जब आप कहते हैं मसीह का मतलब होता है प्रॉफिट, मसीह का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। मसीह का इसीलिए मतलब क्या होता इस्लाम को, जी है? मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब वही बताने लगा। इसीलिए इस्लाम को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि मसीह क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को पता हो सकता है कि मसीह कौन है। इसी वजह से जब मैंने बोला कि अगर मसीह अफ्रीका में आ जाता तो कैसे लोगों को पता लगता है कि मसीह है? नहीं पता लग सकता था। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे पहले मतलब अगर आप बताएंगे तो मैं मसीह को सही से समझ सकूंगा। ओके, अभी बताने लगा ना सर, पहले स्लोली चलेंगे ना। लेकिन आप फिर मसीह को ऐड ना करें, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा ना मसीह क्या है फिर, अगर आप अपने सेंटेंस में मसीह मसीह करेंगे तो। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको मसीह का मतलब, आप प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं पहले तो मुझे ये बता दें, फिर मैं आपको मसीह का मतलब बताता हूँ। सिर्फ वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन है मैं उसको मैसेंजर समझ रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है। ओके, मसीह को आप प्रॉफिट समझ रहे हैं। ओके, एनीहाउ, मसीह एक हिब्रू का लफ्ज़ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज क्राइस्ट से निकला है, और इसका मतलब होता है द एनॉइंटेड वन, ठीक है। इस्लाम में एनॉइंट करने की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। देयर इज नो टीचिंग ऑफ एनॉइंटिंग इन इस्लाम। चूंकि वो टीचिंग नहीं है इसलिए इस्लाम को मसीह का पता ही नहीं है। समझ लगी सर? अली भाई की मेरे ख्याल कॉल है, आदम भाई बैक सॉरी नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझी है, वो एक नोटिफिकेशन आ गई थी तो। लेकिन मेरे को एक बार फिर से अलग तरीके से समझाएंगे, मुझे समझ नहीं आया। मसीह कहते हैं, हिब्रू वर्ड है एनॉइंटेड को, द एनॉइंटेड वन, जिसको एनॉइंट किया हो। अब इस्लाम के अंदर एनॉइंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं है लिहाजा इस्लाम को पता नहीं है कि इसका नाम मसीह क्यों डाल दिया, क्यों डाला कुरान ने, ये पता नहीं है। अगर हम कुर्तुबी को पढ़ते हैं तो कुर्तुबी जो है इसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन करता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मसीह लफ्ज़ आया कहाँ से है। क्योंकि कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 45 कहती है इस्मुहु अल मसीह ईसा मरियम। तो कहते हैं कि जी फारसी लोगों कहते हैं मसीह यानी कि लफ्ज़ से मसीह से निकला है, जिसका मतलब है पसीना, ठीक है।
फिर वो मसीह को सदीक भी कहते हैं, फिर वो मसीह कहते हैं ऐसे दिरहम को जिसके ऊपर से जो कार्विंग है वो मस हो चुकी हो, क्योंकि वो मसीह को मस से साबित कर रहे हो। फिर वो मसीह को अल मसह से लेते हैं, जिसका मतलब होता है जमा करना, और मसहा हा अलिफ, इससे मुराद नरम व मुलायम जगह। फिर अल मसहा एंड में हमजा के साथ उस औरत को कहते हैं जिसके कोलू और रान कमजोर हो। लिहाजा अगर आप कुर्तुबी को देखते हैं तो कुर्तुबी मुख्तलिफ स्कॉलर्स को यूज करते हुए कहता है कि उसे पता नहीं है कि मसीह का मतलब क्या है, किसी को नहीं पता है। यानी कि कुर्तुबी तक तकरीबन 400 साल तक किसी को पता नहीं था मसीह का मतलब क्या है मुसलमानों में। हजरत इब्न अब्बास साहब फरमाते हैं कि जब किसी को कोड़ छोड़ हो जाता था तो मसीह फूंक मारते थे और वो सही हो जाता था। इसी वजह से आपका नाम मसीह पड़ गया, क्योंकि आप लोगों को सही कर देते थे। फिर यह भी कहा गया कि आप चूंकि बरकत का तेल लगाया करते थे, इसलिए आपको मसीह कहा गया। आप तेल का मसा दिया करते थे और वो तेल इंतहाई खुशबूदार हो जाता था आपके हाथों की वजह से। फिर वो कहते हैं कि चूंकि आपके पाँव के तलवे फ्लैट थे, इसलिए फ्लैट तलवों को मस कहा जाता है, तो इस वजह से आपका नाम मसीह पड़ गया। सो इमेजिन करें, आप जब कुर्तुबी को पढ़ते हैं, आपके अर्ली स्कॉलर्स को ABCD का नहीं पता कि मसीह क्यों है, व्हाट इज मसीह। तो सबसे पहली बात कि मसीह ने अगर आना था तो उसने वहां पर आना था जहां पर पहले से उसकी प्रोफेसीज फोरटोल्ड कर दी गई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। इसी वजह से कलाम में भी लिखा हुआ है कि आई केम फ्रॉम द हाउस ऑफ इजराइल। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है ताकि वो उसको फुलफिल करके दिखा सके। तो पहली बात तो ये होगी कि उन्होंने वहां आना था, इस वजह से आना था। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा तुम मेरे 12 रसूल हो, अपोस्टल्स इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आप लोग रसूल कह सकते हैं, तो 12 अपोस्टल्स को यानी कि रसूलों को बारे में कहा कि अब तुम्हें फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ मिल गया। लॉ अब फुलफिल हो चुका है, मेरे में लॉ फुलफिल हो चुका है। नाउ यू हैव द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। गो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द गॉस्पेल। दुनिया के कोनों कोनों में जाओ और गुड न्यूज दिखाओ। अब आप देखते हैं कि जैसे ये बात कही गई, उसके बाद पॉल जाते हैं एंटियोक वाली साइड के ऊपर, यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका और इधर तो जाते हैं। उधर से थॉमस जो हैं वो इंडिया वाली साइड पे निकल जाते हैं और वहां पे बताते हैं। आप पर्शिया में जाते हैं, बेबीलोन में जाते हैं, और आपको सारे अपोस्टल्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट रीजन में फैल जाते हैं। दिस इज द अर्ली मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये वो वाला मैप है जिस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया में लोग नहीं है, ठीक है। ये अर्ली मैप है जिसके ऊपर लोग अब चलना शुरू हो गए और बताने के लिए जाना शुरू हो गए। तो आपने कहा जी एक ही सेकंड में होनी चाहिए। भाई एक ही सेकंड में होने के लिए हर जगह के ऊपर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये हर जगह बनी कैसे? उसके लिए हम जाते हैं डिट्रोनॉमी के अंदर। डिट्रोनॉमी के अंदर चैप्टर नंबर 20 की वर्स नंबर 64 के अंदर लिखा हुआ है, जब तुम मेरे कानूनों पे नहीं चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, आई विल स्कैटर यू अमंग डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू विल वर्शिप नाइदर द गॉड दैट यू नो, not the God that you know, but rather the God made of wood and stone। और हम देखते हैं कि दुनिया में जगह जगह लोग फैले और डिफरेंट किस्म के खुदाओं को पूजना शुरू हो गए, लेकिन जब आप उनकी बेस आइडियोलॉजी निकालेंगे तो सीधी कहीं ना कहीं जाके मिलती ही होती है। तो आपको तो लगता है कि खुदा ने कहा कि तुम या तो मेरे को मानते रहो या फिर तुमसे स्कैटर हो जाओगे, क्योंकि फिर यहां पे तुमने खुदा की इबादत करनी है, मेरी इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी, फिर स्कैटर हो जाओगे, निकल जाओगे। एंड दैट्स व्हाट पीपल डिड। Who doesn't love God, वो साइडों पे चले गए, जाते रहे। एक पर्टिकुलर टाइम जिस वक्त लैंग्वेज अपनी एक खास जगह पे आ चुकी हुई है, उस टाइम के ऊपर ज़हूर होता है और फिर वो अपने लोगों को कहते हैं कि तुम मेरे रसूल हो। रसूल कहते हैं मैसेंजर को, मैसेज देने वाला। जाओ अब इस मैसेज को फैला दो। एंड देन दे गो आउट एंड दे स्प्रेड द मैसेज। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मैसेज को यहीं पे रखो, फिर आपकी बात सच्ची होती। लेकिन आपने पहले क्लेम ये किया था, जब मैं आया था यहाँ पे सुन रहा था नीचे बैक स्टेज में, आपका क्लेम ही ये था कि यार फिर हर जगह पे रसूल क्यों नहीं गए? तो भाई साहब हर जगह पे रसूल भेजे गए। दे वर गोइंग देयर, दे वर स्पीकिंग एंड दे टॉक्ड अबाउट इट। ना सिर्फ ये कि गॉस्पेल के अंदर, बल्कि अगर आप उस इलाके के हिस्ट्री को भी देख लें
तो उस इलाके की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो तमाम मेजर इलाके थे उन तमाम मेजर इलाकों में अपोस्टल्स नहीं पहुंचे। जी सर। उनके बाद पहुंचे हैं या उनसे पहले पहुंचे हैं या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम ही पहुंचते रहे? सर आप सुन नहीं रहे थे, मैं दोबारा से बता देता हूं। जब मैसेज फुलफिल हो गया, आधे चौथे मैसेज को आगे लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आधे चौथे मैसेज को आप आगे लेके जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ही आएगी कि अब बाकी का आधा मैसेज कौन देगा। जब तक मैसेज की फुलफिलमेंट नहीं होती बाहर निकलने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से समझ आ गया मुझे। मैसेज आप की खाना बनाते fulfillment जो है हैं, वो आधा खाना आप आगे बांटने के लिए जाएंगे ही जब तक पूरा नहीं बना लेंगे उसको। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आधे खाने पे ही, मतलब अगर जितना बन चुका है मैं उतना पहले बांटूंगा, फिर और बनेगा फिर उतना बांटूंगा। ऐसा करें कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, चिकन का जब मसाला बन जाए, चिकन डालने से पहले मसाला देने चले जाना लोगों को। फिर चिकन जो है ना वो सेपरेट बॉईल करके दे देना, यार इस मसाले के अंदर खुद ही डाल लें। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आप पहले एक बर्तन में खाना बना रहे हैं तो उसको हाफ बना के आप देने नहीं जाते हैं जब तक आप अधूरा बना के, मतलब कि इनकम्प्लीट बनाया ही नहीं है वो खाना, और बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, और मैं उसको नहीं बांटूंगा, मैं पूरा होने दूंगा और फिर बांटूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ दैट मेक सेंस। आई डोंट नो, मैं पहले भी यही कह रहा था उसको, तो आपने कहा था आप आधा देने चले जाएंगे। आई डोंट नो आप क्या समझे थे। समझने की कोशिश उस तरीके से कर रहा था कि मैंने खाना कंप्लीट कर लिया, बट क्वांटिटी में वो कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट हो गया ना सर। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट हो गया। खाना एक खाना अगर आप बना रहे हैं तो खाना बर्तन में अगर कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट हो गया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जब तक आपका खाना कंप्लीट नहीं होगा आप उसे बांटने नहीं जाते, राइट? सही है, समझ गया मैं आपकी। और जैसे ही आपने कहा कि बाद मैसेज जो है वो फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट होने के बाद जब यीशु मसीह वापस चले गए, राइट, उन्हें उठा लिया गया, तो उसके बाद वो नहीं उठा लिया गया। किसने कहा उठा लिया गया? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इधर उधर हो रहा हूँ। आप बहुत टॉपिक्स एक साथ मर्ज कर रहे हो। समझने के लिए प्रॉब्लम हो रही है क्या है? बबलू तेरी समझ का साबुन स्लो है क्या? हर एक बात तू इतनी देर से समझता है, सीधी सीधी बातें हैं। एडम भाई बड़े अच्छे से समझा रहा है, फिर उसको उलझन में खुद ही डाल देता है। नहीं दोनों को मैं किसी को उलझन में नहीं डालना है। कोई बात नहीं, बात करें। अच्छा वंस अगेन सुने, जब मैसेज कंप्लीट होएगा तो ही आगे देने के लिए जाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या कहा था, इस्लाम को बीच में से निकाल दो। जैसे ही आप मुझे बात करते हैं थोड़ी देर बाद आप इस्लाम को बीच में ले आते हैं। यहाँ तो आप मुसलमान हैं या आप नहीं हैं। एक तरफ आप कहते हैं आप मुसलमान नहीं हैं, आप किसी भी बॉक्स में नहीं है, फिर बार बार आप इस्लामिक बात ऊपर उठा लिया। क्या मतलब? ऊपर उठा लिया गया तो किसको? आप ही ने तो कहा था कि उन्हें उठा लिया गया। इससे पहले जब मैं बात कर रहा था, I have never said that. पहले मैं बात कर रहा था, उन्होंने ही कहा मुझे कि भाई उन्हें उठा लिया गया। उन्होंने ही कहा मुझे, कभी भी नहीं उठा लिया। स्वीट भाई थे या फिर कोई ये देखो, अब आप लोग सारे अलग अलग बातें कर रहे हो। हेलो, कोई अलग अलग बातें नहीं करता है। सुने अभी मैं कैसे समझूंगा बात कर रहे होंगे? सुने भाई अली, वो इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा होगा, उठा लिया गया। नहीं यार, वो इस्लाम के मुताबिक बात नहीं कर रहा। अच्छा बात सुनिए अली भाई, अगर आपको वो दुरुस्त तरीके से समझाना सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आप जरा उनको टाइम दीजिए। बट अगर पैटर्न चेंज होते रहेगा सर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। वेट, देखिए आप उनको मौका दीजिए, आप सीखिए, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, तो मैं इस बात को फिर अभी भूल जाता हूँ कि उन्हें उठा लिया। ठीक है, वो जो पुरानी बात थी बताई गई थी तो वो एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब भाई ने बता दिया वो क्यों कही गई। भाई जी एडम भाई, खाने का किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन अगर कहा भी है तो एडम साहब उसकी दुरुस्ती कर रहे हैं आपके सामने। जो सवाल होगा मुझसे दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी ओके एडम। ओके, सो फर्स्ट क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन, ठीक है, उस क्रूसिफिक्शन के बाद रेजरेक्शन है। रेजरेक्शन पे ही केम। अच्छा, मुझे ना इन वर्ड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो अगर आप डिटेल में उसको समझाएंगे तो मुझे समझ आएगा। क्रूसिफिक्शन का वर्ड में क्या मुश्किल है सर? व्हाट डज क्रूसिफिक्शन मींस? मसलूब होना। नहीं, मसलूब होने का क्या मतलब होता है अली? समझ लगी आपको?
यार क्रूसिफिक्शन एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है यार। नहीं मैं सेकंड वर्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं एडम भाई रेजरेक्शन का मतलब मुझे नहीं पता, आप करना उर्दू किसे में कहते बता हैं? दीजिएगा कि दोबारा जी उठना बता दीजिए, वो थोड़े से इसी तरह के हैं सर। आप बता दीजिए दोबारा उठ जी उठे। रेजरेक्शन एक 7वीं 8वीं क्लास में भी होना चाहिए लफ्ज ये। रेजरेक्शन होता है दोबारा जी उठना। ओके, आई डोंट नो व्हाई इट वाज डिफिकल्ट एनीवे। तो ऑन द डे ऑफ द ईस्टर वाले दिन दोबारा जब जी उठे तो चंद स्पेशली थॉमस की बात कर लेते हैं। थॉमस इज द वन के मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा और मैं टच नहीं करूंगा उसके हाथों के सुराग को अपने हाथ से। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। क्राइस्ट ने कहा ये लो पकड़ो, मेरे हाथ को टच करो। ये अपोस्टल्स, ये रसूल अब देख रहे हैं रेजरेक्टेड क्राइस्ट को एक ऐसी बॉडी के अंदर जो कि अब जाके एक ऐसी बॉडी है कि वो दीवारों में से भी गुजर जाती है, सब कुछ कर लेती है एक न्यू बॉडी में। येट उनके हाथ पे क्रूसिफिकेशन के निशान हैं, होल्स हैं, उनकी साइड पे वो नेज़े का सुराख है जो कि फील हो सकता है। अब मुझे बताइए, यहां पर अब मैसेज कंप्लीट हो गया है जो कि प्रीवियस सारे प्रॉफिट्स को दिया गया था। प्रीवियस टाइम्स में वक्तन फवक्तन दिया गया है तकरीबन 2000 साल में। उस 2000 साल में देने के बाद अब कंप्लीट हुआ है। अब जिसे कहना चाहिए वो हंडिया पूरी बन गई है। नाउ ही सेड जाओ इस गुड न्यूज को बांट दो दुनिया के कोनों कोनों में। क्या एतराज है? अच्छा मैं समझ नहीं आया, 2000 सालों में मैसेज कंप्लीट हुआ? अब ये कहना है 2000 सालों में मुख्तलिफ लोगों को मैसेजेस दिए गए। अच्छा मतलब जब वो यीशु मसीह आए थे उस वक्त वो मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं थोड़ी सी दुरुस्त की एडम भाई सिर्फ इनकम्प्लीट मैसेज में वो वापस चले गए। नहीं सुन लो, उनका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब ये है कि खुदावन यीशु मसीह के आने से 2000 पहले से मैसेज दिए जा रहे थे, वो खुदावन यीशु मसीह पर मुकम्मल हुए। वो ये नहीं कह रहे कि अब 2000 साल के बाद मुकम्मल हुए। आप समझ आइए जी, आगे चलिए। मैं समझ गया। ओके, तो नाउ जब वो कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने अपने रसूलों को कहा कि अब जाओ, इसे कहते हैं ग्रेट कमीशन। ये ग्रेट कमीशन को यार उर्दू में कहते हैं, वो बता दें, कल को ये कहेंगे उसका भी मतलब नहीं बताया हमने। अरशाद आज़म, हाँ जी, अरशाद आज़म या हुक्म आज़म कहते हैं जी। अब ये ग्रेट कमीशन या अरशाद आज़म दिया गया, और ये अरशाद आज़म सिर्फ और सिर्फ अपोस्टल्स तक मुंसलिक नहीं है, ये हर किसी के लिए मुंसलिक है कि दुनिया के कोनों कोनों में चले जाओ और इस गुड न्यूज को फैला दो। अब जिसने गुड न्यूज सुनी है, जिसने गुड न्यूज पे ईमान लाया है, जिसने गुड न्यूज को वेरीफाई किया है, अब उसके लिए भी ये हुक्म है कि जाओ दुनिया को फैला दो। अगर आज मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूं तो इसी अरशाद आज़म की वजह से कर रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? जब यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी है तो मुझे पता है कि अगर मैं इस दुनिया में उसके कहे के मुताबिक चलूं और फिर बीच में कोई गलतियां करता रहूं तो उसने मेरी गलतियों की सजा दे दी है। ही पेड फॉर माई सिंस। मेरे पास तो जन्नत है, मैं जन्नत, अच्छा इस्लामिक जन्नत में और क्रिश्चियन की जन्नत में बड़ा फर्क है। क्रिश्चियनिटी में जन्नत ये होती है कि मैं खुदा की हजूरी में जीऊंगा, आई लिव विद हिम, ठीक है। एंड हेल होती है लिविंग विदाउट गॉड। हेवन इज लिविंग विद गॉड, हेल इज लिविंग विदाउट गॉड। कलाम कहता है कि हेल इज द एब्सेंस ऑफ गॉड, जहां पे खुदा नहीं है वो हेल है। नाउ मेरे पास अब अथॉरिटी है जो कि मुझे किसने दी है? क्राइस्ट ने दी है, कि वी आर कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। अब हम खुदा की फैमिली में शामिल हो चुके हैं, हम उसके साथ रहेंगे। मगर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ द ग्रेट कमीशन जो कि दिया गया, दैट्स इट। तो वो ग्रेट कमीशन पहले अपोस्टल्स को दिया गया, उसके बाद अपोस्टल्स के बाद हम सारे प्रीस्ट हैं एक तरह के, कलाम हमें कहती है। तो हमने वो गुड न्यूज आगे तक पहुंचा देनी है। अगले का मानना या ना मानना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर हमने गुड न्यूज पहुंचा देनी, ये हमारा काम है जी।
थैंक यू मैडम भाई, बहुत खूब, बहुत आला। आई थिंक अली भाई क्या कहना चाहते हैं अभी? अली भाई बोले कुछ यार, अली भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ आगे गुड न्यूज़ पहुंचाना है, आगे सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसके ऊपर है, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके जो सेंस हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और उसको यार पनिश किया जाएगा। एक सिंपल सी बात बताएं, एक आपका घर है और एक आपके साथ एक हमसाये का घर है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपका हमसाया आपके पास आके कहता है कि यार तुम्हारे ऊपर ये बड़ा कर्जा है, लेट से 5 लाख का कर्जा है, ठीक है? ये लो 5 लाख रुपया ताकि तुम अपना कर्जा अदा कर दो। तुम कहते हो मैंने नहीं लेना, तुम कहते हो मैंने नहीं लेना तुम्हारे 5 लाख, ठीक है। तो क्या आपका कर्जा आपके ऊपर अभी भी है? मैंने अगर नहीं लिया तो वो कर्जा अभी भी है। लेकिन अगर आप वो तोहफा एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ, तो क्या आप वो कर्जा अदा हो गया? कर्जा अदा हो गया, बिल्कुल। मेरे को तो Thank बड़ी you. खुशी होगी क्योंकि अब मैं बिल्कुल रिलीफ फील करूंगा कि यार अब मेरे बेहतरीन। ऊपर कोई कर्जा है नहीं। बेहतरीन हो गया। बाइबल यही कहती है कि क्राइस्ट इज अ गिफ्ट। एग्जैक्टली, बट सर वो रिलीफ फील नहीं हो रहा ना। एक सेकंड पॉज। नहीं। देखिए अभी मुझे स्टेटमेंट पूरी कर लेने फिर अपनी आर्गुमेंट दीजिएगा। देखिए कलाम यही कहता है, जैसे ही मैंने बाइबल का नाम लिया आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। पहले जब मैं लेफ्ट राइट जा रहा था तो आप इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल क्लियरली ये लफ्ज कहती है क्राइस्ट इज अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट है। क्राइस्ट, बाइबल कहती है गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट whoever will believe in him will not perish but have eternal life। उर्दू में कोई कर दे यार 360 बोल दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। अब है क्या सीन यहाँ पे? क्राइस्ट हमारे बाप की तरह कहते हैं कि यार तुमने गुनाह किए, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा लेता हूं और उस डेट को पे करता हूं जो तुम्हारा डेट है, तुम्हारा जो उधार है वो मैं पे करता हूं अपने जिस्म पे, क्योंकि गुनाह जिस्म करता है वो मैं अपने जिस्म पे लेता हूं, मैं अदा करता हूं। आप कहते हो यार मैंने नहीं लेनी आपका उधार, बोले मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, मैं अपना उधार खुद चुकाऊंगा। आई एम गोना वर्क, मैं खुद काम शाम करूंगा, मैं खुद अच्छे काम करूंगा, मैं अपना कर्जा खुद चुकाऊंगा। तो भाई अगर आपने अपना कर्जा खुद चुकाना है तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि यार अच्छा मैं अगर नहीं मानूंगा तो मेरे अपने तो भाई ऑब्वियसली गिफ्ट आया है, या गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो या गिफ्ट को रिजेक्ट कर दो। गिफ्ट आप रिजेक्ट करते हो तो यस आपको अपना कर्जा खुद चुकाना है, एब्सोल्युटली। जी बहुत लंबा जा रहे हैं सर। सर मैं थैंक यू सो वेरी मच। ओके आई एम डन। रेस्ट करो अभी आप अली भाई, रेस्ट का टाइम है। एक क्वेश्चन पूछ लेते थे, वो क्वेश्चन आप फिर एक देखें और question फिर दिया। कल वापस आऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन के साथ आऊंगा सर, ठीक है? अली भाई या सॉरी मैंने फनी अगर कह दिया हो तो, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मेरे को बस एक क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन करने देते मुझे लग रहा है आप टाइम पास ठीक कर रहे है? हो एक अली लास्ट क्वेश्चन है बस, वो क्वेश्चन के बाद मुझे इजाजत है, कोई बात नहीं। मैं भी उस क्वेश्चन पे मैं भी वर्किंग करूंगा, ऐसा नहीं है ये आप लोगों के लिए। अच्छा एक काम करें, अपना क्वेश्चन रखें, अपना क्वेश्चन हाँ। रखें और फिर चले जाएं और फिर अगली दफा आकर जो है ना उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना थैंक यू सब सर। अली भाई आप रेस्ट करो आज बस। थैंक यू सर। सवाल रखिए और अच्छा चले जाएं। जी मैं बस एक क्वेश्चन करूंगा। मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन साथ लेके जाओ यार ऐसा ना करो यार, आपकी ब्रॉड में मैं बड़े कोई नहीं, के साथ आया हूँ यार, ऐसा ना क्वेश्चन करो रखें यार। और चले जाएं। अच्छा सर, एक ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो गुड न्यूज़ है जिसकी निजात पहले से जो मुझे बताया गया कि उसकी निजात देने के लिए आपके गुनाहों के जितना भी है उसकी भरपाई जो है वो खुदावन कर लेगा, ठीक है? और अगर आपने उन पे फेथ ले आया तो वो रेडी है आपके लिए उसकी भरपाई करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन अगेन यही है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन अगेन यही है कि मैंने जवाब ना दीजिए उसको, बस सवाल करने दीजिए। आपको किसी ने ये बात नहीं की है, इसका मतलब है आप झूठे, आप इतनी घंटे से सुन ही नहीं रहे हैं किसी की बात। यार मैं आपने ये जो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट ही गलत दी है, ये स्टेटमेंट ही गलत दी है। अभी
बेस्ट वे भाई ने 1 मिनट का खुतबा दिया, उसमें भी उन्होंने ये वाली बात की थी, लेकिन आपने फिर उसको तोड़ दिया। आप सुनने के लिए आए नहीं, आप टाइम वेस्ट करने के लिए आए, मुझे लगता है। इट्स लाइक मैं अगर फेथ एक्सेप्ट करता हूँ सर, मैं अगर इस फेथ को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ईमान लेकर आता हूँ, तो क्या मेरे गुनाहों की माफी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे गुनाहों की एक्सेप्टेंस हो जाएगी खुदावंद की तरफ से कि वो उसकी भरपाई लेने के लिए? एक्सेप्टेंस क्या मतलब? एक्सेप्टेंस तो है आपकी मतलब माफी मिल जाएगी इसको। माफी नहीं बोल रहा हूँ, माफी तो अलग बात है, वो एडम भाई वो माफी से मैं माफी की बात नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट वे भाई ने बताया था, he already paid for your sins when you were in the womb of your mother. He will pay all of my sin. Not will. He has already done that. After I put my faith on him, right? Then. No, he has already done that. Listen very carefully. Multiple time कहता हूँ, कलाम क्या कहता है? He paid for our sins when we were already in our sins. जिस वक्त हम अपने गुनाह में थे, उस वक्त उसने पेमेंट कर दी हमारी। अब वो जो पेमेंट कर दी है, वो आप तोहफे के तौर पे, कलाम कहता है कि वो तोहफा है, वो तोहफा ही गिफ्ट फ्री में है। अब वो तोहफा आप एक्सेप्ट कर ले, तो भाई पेमेंट तो उसने कर दी हुई है, तो वो पेमेंट आपके सामने पड़ी है। लिसन, वो पेमेंट आपके सामने पड़ी है। अब आपका क्या काम है? हाथ बढ़ा के उस पेमेंट को अपनी बोझी में डाल लेना। अगर मैं आपके घर के बाहर भी फ्लावर का बुके रखता हूं, एग्जांपल नहीं प्लीज, एग्जांपल है, चुप करके एग्जांपल है, लंबा होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एग्जांपल है। अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर मेरे बराबर में मेरा दोस्त है, वो मुझे बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं, अगर खुदा ने बहस करने जा रहे हैं, सुनते नहीं है, वो गुस्सा हो रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई मैं तो अभी भी गुस्सा हूं तेरे पे और मैं तो भाई मारूंगा, वो यही कह रहा है। बल्ले पेमेंट एक्सेप्ट करे या पेमेंट करने की कोशिश करे, वो कह रहे हैं जस्टिफिकेशन है ही नहीं भाई, उसको तो वो चाहिए कि भाई मेरा कत्ल हो जाए, वो ये चाह रहा है। तो भाई दोस्त को छोड़ के तो दूर हो जाओ बस। है वही मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट की जा चुकी है, खुदा ने पेमेंट दे दी है, और वो पेमेंट अब आपके सामने पड़ी है, आपके सामने पड़ी है। अगर आप हाथ बढ़ा के नहीं पकड़ते हैं, तो आप अगर पेमेंट पकड़ ही नहीं रहे हैं तो कैसे करेंगे? उसने दे दी है, उसने वो पेमेंट कर दी। अब आप इतने बेवकूफ और जाहिल इंसान हैं कि आप बहस करें। आपको चंद लोगों ने कहा चले एडम भाई पेमेंट हो गई, मैं आपको गाली नहीं दूंगा, नहीं मैं आपके लिए गाली नहीं, मैं आपको जाहिल को जाहिल बता रहा हूँ, मैं जाहिल को जाहिल बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। आप समझ ही नहीं रहे, जाहिल वही हो गया ना। इंग्लिश में, उर्दू में, हर लैंग्वेज में बताया, और आप इज्जत से जाना नहीं चाह रहे भाई, समझ ही नहीं रहे हो। वो कह रहा है कि भाई पेमेंट, चलो आप कह रहे हो पेमेंट पड़ी हुई है सामने, मैंने जेब में डाल देनी है और पेड हो गई यार, ठीक है। अब क्या मेरा कत्ल होगा? फिर भी क्या आपका जो खुदा है वो मुझे बचाएगा कत्ल से? अली साहब 1 मिनट अब रुकें, नहीं बचाएगा ना। अपनी 1 सेकंड अब म्यूट करें। मैंने आपको पहले कहा था कि नहीं अब ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है, दुनिया में फिर सर नहीं सर, डोंट जस्ट से शट अप, प्लीज दफा हो जाए सर, टेलिंग यू, या फिर सुने सवाल के तो सुने, या फिर शट अप हो जाए। आई एम बीइंग वेरी फकिंग नाइस कोई बात नहीं अली भाई, आप ना अभी रस करो, यू डोंट हैव टू बी पोलाइट विद मी नाउ बिकॉज़ आई एम एंग्री राइट नाउ। सो या तो सुन ले सवाल के, तो सुन ले, यू कैन बी एंग्री फॉर ओके। टू ऑल द पीपल जो इसने आखिरी सवाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फिर वहीं पे लेके आया। मैंने अभी बताया है इस दुनिया में 2 ऑर्डेन्ड लॉज है यार, इसको कोई उठाना ना प्लीज। हाँ, दुनिया के मुताबिक तुमने अगर किसी का कत्ल किया, तुम्हारा कत्ल होएगा, दैट हैज टू हैपन, क्योंकि तुमने कत्ल किया। खुदा ने इस दुनिया में ऑर्डेन्ड लॉ दे दी है, उस ऑर्डेन्ड लॉ के ऊपर कत्ल का बदला कत्ल है, तुम्हें कत्ल किया जाएगा कत्ल के बदले के तौर पे। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, फिर ये मिक्स करता है, ये पता नहीं पी के आया हुआ या क्या किया हुआ, इसने मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी, और मुझे अब गुस्सा इसी वजह से चढ़ा है कि वहीं पे घूम फिर के आ जाता है। भाई बार बार जो पेमेंट क्राइस्ट ने की है वो सिंस की है इन फ्रंट ऑफ गॉड, ताकि तुम खुदा की हजूरी में खड़े हो सको। बिकॉज जन्नत जो है यहां पर, इट इज लिविंग विद गॉड।